पश्चिमी देशों में नारियों का ही राज, उन्हीं का प्रभाव और उन्हीं की प्रभुता है। यदि आप जैसी वेदांत जानने वाली तेजस्विनी और विदुषी महिला इस समय धर्म प्रचार के लिए इंग्लैंड जाए तो मुझे विश्वास है कि हर साल कम से कम सैकड़ों नर नारी भारतीय धर्म ग्रहण कर कृतार्थ हो जाएंगे। अकेली रमाबाई ही हमारे यहाँ से गई थी। यह अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी विज्ञान और शिल्प आदि में उनकी गति बहुत ही कम थी, तो भी उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। यदि आप जैसी कोई वहाँ जाए तो इंग्लैंड हिल जाए। अमेरिका का तो कहना ही क्या। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि यदि भारत की नारियां देशी पोशाक पहने भारतीय ऋषियों के मुंह से निकले हुए धर्म का प्रचार करें तो एक ऐसी बड़ी तरंग उठेगी जो सारे पश्चिमी संसार को डुबा देगी। क्या मैत्रेयी, खन्ना, लीलावती, सावित्री और उभय भारती की इस जन्मभूमि में किसी और नारी को यह करने का साहस नहीं होगा? उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है। यदि तुम लोगों में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति के लिए काम करूँगा, तो यह गलत है, 1000 बार गलत होगा। मुझसे बार बार यह पूछा जाता है कि विधवाओं की समस्याओं के बारे में और स्त्रियों के प्रश्न के विषय में आप क्या सोचते हैं? मैं इस प्रश्न का अंतिम उत्तर यह देता हूँ, क्या मैं विधवा हूँ जो तुम ऐसे निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो? क्या मैं स्त्री हूँ जो तुम बारंबार मुझसे यही प्रश्न करते हो? स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन? क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री के भाग्य विधाता भगवान हो? दूर रहो, अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर लेंगी। स्त्रियों के विषय में हमारा हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल शिक्षा का प्रचार कर देने तक ही सीमित है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। इसके लिए यह काम न कोई कर सकता है और न किसी को करना ही चाहिए, और हमारी भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति इसे करने की क्षमता रखती हैं।